सो लेट्स नॉट वेट एनी लॉन्गर। और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से हम अपने फेस वॉश, अपने हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे क्रीम है, मॉइस्चराइजर्स है, हम किस तरह से अपने फेस पे अगर यूज करेंगे बहुत ज्यादा बेटर वे में काम करेगा। कैसे हम जानेंगे कि हमारे फेस के लिए वो किस तरह से सुटेबल है या नहीं है, राइट। सो उसके लिए आज हम बात करेंगे परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर परफेक्ट रिजल्ट, विच इज, हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, विच इज ग्रीन टी एलो बेसिल फेस वॉश, कैलामाइन लोशन, और इनके साथ साथ सीसी क्रीम, कोलाजन बूस्टिंग एज डिफाइनिंग फेस क्रीम के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, राइट। और जैसे कि हमारा आज का जो वेबिनार है ये फेसबुक लाइव भी हो गया है, तो आप लोग अपनी टीम मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं। द सेशन विल बी शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव रियली। और इनके साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हम जो प्रोडक्ट यूज करेंगे वो रहेगा हमारा ग्रीन टी एलो बेसिल फेस वॉश। ये फेस वॉश जो है सबसे पहला, कि अगर ऐसा अपने फेस को हमें चाहिए कि इन फ्यूचर आगे चल के ड्रास्टिक कंडीशन में एजिंग ना हो, बहुत ही अच्छे से हम अपने फेस को मेंटेन कर सके, उन लोगों को ये फेस वॉश यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। प्योरीफाई करते हैं हमारी स्किन को, और इनके साथ साथ ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑयली स्किन वाले या ड्राई स्किन वाले ही इसको यूज करेंगे, इसको हर स्किन टाइप वाले लोग इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। हमारा ये जो फेस वॉश है, सिंपली अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें, इसके नाम से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। ग्रीन टी एलो बेसिल, मतलब इसको सिंपली अगर हम लोग बोले तो इसमें लाइक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अगर चेहरे पे थोड़ा रैशेज आने लग जाता है, सूजन स्वेलिंग आने लग जाती है, इरिटेशन डस्ट पोल्यूशन के वजह से अगर प्रॉब्लम आने लग जाता है, पिंपल आते हैं तो पिंपल का भी यू नो इन्फ्लेमेशन आने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है। क्योंकि किसी के भी फेस पे जब पिंपल आता है उसके पहले सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है, फिर उसके अंदर पस भरने लग जाता है, बैक्टीरिया होने लग जाती है, तब जाके पिंपल होता है। ऐसे अचानक से पिंपल नहीं हो जाता है। तो जब पिंपल आने के पहले जो सूजन आ रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पस भर रहा है, ये उसको ही ट्रीट कर देगा, तो ये फिर अगर नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेंगे। जिसके भी फेस में ऐसा, क्योंकि अपना अभी आजकल के जो पोल्यूशन के वजह से, डस्ट पोल्यूशन के वजह से क्रिस्टल क्लियर स्किन तो बहुत, मतलब ऐसे लोगों का होता है जो लोग अपना चेहरे का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं अपने स्किन का, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे तो ही हमारा फेस जो है वो भी बरकरार रह सकेगा। नहीं तो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतें, जैसे कि अभी थोड़े से किसी किसी के फेस पे थोड़े से दाग धब्बे होने लग गए हैं, राइट, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा ये दाग धब्बे बढ़ने लग जाते हैं। इनके साथ साथ उनको तो ठीक करता है हाइपर पिगमेंटेशन। मतलब हम लोग सिंपली अगर बोले हाइपर पिगमेंटेशन को, इजिली जो धूप की वजह से काफी ज्यादा डार्क होने लग गए हैं, इनके साथ साथ अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर एजिंग के वजह से प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आने लग गई हैं, या फिर हम लोग ये भी बोले एजिंग के साथ साथ स्पॉट्स जो आ रहे हैं, छाइयों के दाग आने लग जा रहे हैं, या फिर कोई भी रीजन से अगर दाग काफी ज्यादा आने लग जा रहा है, उसको भी ट्रीट करने का काम करेंगी। रिड्यूस करती है पिंपल को, एक्ने को, जिसको भी पिंपल होने का चांसेस रहता है, जिसको भी एक्ने होते हैं, उसको तो ये प्रोडक्ट जरूर देना है, जिसके वजह से उनका पिंपल जो है वो धीरे से कंट्रोल हो सके बहुत ही अच्छे से। इनके साथ साथ इजीली अगर हम लोग यहाँ पे बोले, क्योंकि इसके नाम से ही हमें बहुत कुछ पता चल जा रहा है, तो इसमें ग्रीन टी भी पाए जा रहे हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं सीबम के प्रोडक्शन को। जब ऑयल है, अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लेके चले, मान लीजिए कि अगर हमारे फेस के अंदर से जो नेचुरल मॉइस्चर
रही है, जिसके वजह से हमारा जो स्किन है वो नॉर्मल है। नहीं तो मॉइस्चर अगर नहीं रहेगी तो पूरा स्किन हमारा तो बिखर जाएगा, ड्राई हो जाएगा एकदम से। सो जो नेचुरल मॉइस्चर निकल रही है, जो काफी ज्यादा ऑयलनेस निकल रही है, स्वेटिंग काफी ज्यादा अंदर से जो निकल रही है, उसको बरकरार करता है। लेकिन बहुत ज्यादा निकल जाने की वजह से प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो ये हमें उनको ट्रीट करने का काम करते हैं, ताकि ज्यादा ना हो। ज्यादा होगा, डस्ट आके बैठेगी, पूरा स्किन खराब कर देगी। जैसे कि अगर हमारा जितना एपेटाइट रहेगा, जितना भूख रहेगी उतना ही खाना खाएंगे। अगर किसी की कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 2 रोटियां या 3 रोटियां खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, लेकिन हम उनको जानबूझ के मतलब उनको सिर्फ 8 चपाती या 10 चपाती खिला देंगे, तो वो ओवरलोड हो जाएगा, वॉमिट कर देगा वो पर्सन। इसी तरह से ही हमारा बॉडी भी रहता है, अगर बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसी तरह से हमारा स्किन है, अगर बहुत ज्यादा ऑयल निकलने लग जाएगा और हम क्लीन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। राइट, तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें एलोबेसिल भी पाए जाते हैं, एलोवेरा इसमें पाए जाते हैं। एलोवेरा के गुण हर किसी को हमें पता है। इनके साथ साथ इसमें तुलसी पाया जाता है। तुलसी के वजह से, तुलसी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज उसमें रहती हैं, जिसके वजह से ये हमारे स्किन को हेल्दी असर करते हैं, और इनके साथ साथ दाग धब्बों को भी बहुत ही अच्छे से ये दूर करते हैं। राइट, इनके साथ इजीली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे हम फेस वॉश करते हैं बस हमें वैसे करना है। सो नो नीड टू डिस्कस। सबसे पहला, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे जरूर आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगी, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से फेस वॉश करते हैं, अपना अपने स्किन का रिजीम बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जब आप अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा फेस जो रहता है बॉडी का स्किन से थोड़ा अलग रहता है। बॉडी का स्किन थोड़ा सा हार्ड रहता है और फेस का स्किन बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, जिसके वजह से आप जब भी फेस वॉश करें तो सबसे पहले सिर्फ प्लेन वाटर से आप अपना पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए, जिसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा जो गंदगी है, ऐसा कुछ है, तो वो निकल जाएगा, थोड़ा बहुत तो निकल जाएगा। इनके साथ साथ उसके बाद आपने अपना चेहरा गीला, आपका चेहरा गीला है, थोड़ा सा फेस वॉश लीजिए, देन इमल्सिफाई करके एक्टिवेट कर लीजिए आप अपने फिंगर्स में, फिर आप फेस वॉश कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। जब फोरहेड के पास आप करेंगे तो फोरहेड के पास थोड़ा सा आप इस तरह से अपवर्ड्स करके करेंगे, मतलब अप करना है फिर उसके बाद ऐसे करके डाउन करना है, बीच में से डाउन नहीं करना है। नहीं तो बहुत लोगों का रहता है ना कि जब वो बात करते हैं या फिर हमेशा अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, अपने हेड को हमेशा ऐसे करके ऊपर की तरफ रखते हैं, तो बहुत ज्यादा लाइन आने लग जाती है फोरहेड के पास। सो वैसा नहीं करना है। और इनके साथ साथ यहाँ पे मैं बोलूं आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा पुश करके, 2 फिंगर से, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये 2 फिंगर से ऐसे करके सिर्फ पुश करके जस्ट हल्का सा आप इस तरह से स्लाइड कर लेंगे। अगर किसी को पहले से ही फाइन लाइन रिंकल्स आ चुकी है फोरहेड के पास, तो उसके वजह से चाहे आप फेस वॉश यूज करें चाहे क्रीम यूज करें, इस तरह से करेंगे तो वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लग जाएगा। आगे चल के ना हो, जिसको अभी नहीं है लेकिन हो सकता है आगे चल के हो, तो ऐसा ना हो, इस पहले से ही इसको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ट्रिक आप जरूर अपनाइएगा, कुछ महीने तक आप इसको करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इनके साथ साथ सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बोले, नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है हमारा काइपो कैलेमाइन लोशन, जो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कैलेमाइन लोशन है ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। ऑल टाइप के लिए है लेकिन ऑयली के लिए मार्वलस असर करता है, क्योंकि अगर हम लोग एक्सेस ऑयल को ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। 120 ml का रहता है कैलेमाइन लोशन, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट इसको प्रिपेयर किया हुआ है फॉर पर्सन जिनका स्किन बहुत चिपचिपा सा है, ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरी होते हैं, आई बिलीव कि हमारा कुछ दिन पहले जब हम सेशन कर रहे थे, आई डोंट मतलब नाम नहीं याद है, राइट, बट एक पर्सन का, क्योंकि उनका नाम की जगह फोन नंबर, फोन का नेम लिखा हुआ था,
राइट तो बहुत टाइम ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम अपने फेस पे कुछ लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फेस जो रहता है चिपचिपा सा लगता है, बहुत पसीने आने लग जाते हैं, हम कुछ लगा नहीं पाते अपने चेहरे पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को ये बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है, उसको मेंटेन करता है कि एक्सेस ना रहे। इनके साथ साथ ये हाइड्रेट करने का काम करती है, हमारी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देती हैं, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट भी करेंगे। कैलामाइन लोशन जो है हमारा, ये बहुत इफेक्टिव है एक्ने और पिंपल का ट्रीटमेंट के लिए। पिंपल हो गया है, उसके दाग भी तो हो जाएंगे, तो उसको भी ये ट्रीट करने का काम करेंगे, हेल्प करते हैं। लाइक सिम्टम्स जैसे कि इचिंग होने लग जाना, इरिटेशन होने लग जाना, कभी कभी होता है कि बहुत लोगों को धूल मिट्टी से थोड़ा एलर्जी रहता है, या फिर कहीं बाहर जाते हैं हल्का सा भी डस्ट आता है तो फेस में इचिंग होने लग जाता है बॉडी में, या फिर धूप में जाते हैं तो उसके वजह से फेस में काफी इचिंग होने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, तो जिसकी वजह से एलर्जिक स्किन होने लग जाती है, या फिर कुछ ऐसा आप चीज यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, हाईली केमिकलाइज्ड चीजें आप यूज कर रहे हैं, एलर्जिक हो गया है आपका स्किन, उसके वजह से काफी ज्यादा ईची होने लग जाता है। या फिर अगर हम लोग सिंपल बोले कि बहुत टाइम ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि हमें कोई बोल देते हैं कि हम अपने चेहरे को, डेफिनेटली हमें अपने चेहरे को साफ करना है, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना है, लेकिन हम बहुत बार ये गलती कर बैठते हैं कि हम बहुत बार चेहरे को धोने लग जाते हैं। हमने सुबह तो अपना फेस वॉश कर लिया है, अच्छे से अपना स्किन का केयर कर लिया है, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि हल्का भी पसीना हो गया है, बार बार वॉशरूम जाके बहुत ही अच्छे से हम फेस को वॉश कर लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर से जाके, आधे घंटे बाद फिर से चेहरे धोने लग जा रहे हैं। इतना ज्यादा हद से चेहरे को नहीं धोना है, बहुत ज्यादा ओवर फेस वॉश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अपने फेस को वॉश करने लग जाएंगे, जो नेचुरल ऑयल का काम रहता है मॉइस्चराइज नरिश करना हमारे स्किन को, जिसके वजह से वही कम होने लग जाएगा, मतलब वो बार बार बाहर आ रहा है मॉइस्चराइज करने के लिए, आप बार बार पानी से उसको धो दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका 100%, फिर उसकी गारंटी मैं लेके बोलूंगी कि फिर 100% वो स्किन ड्राई होगा ही होगा, ड्राइनेस होगा एज से पहले, फिर एजिंग आने लग जाएगी। इसके साथ साथ वो स्किन जो है ड्राइनेस के वजह से ईची स्किन भी होने लग जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ही हमें करना है। हमें सुबह में और रात में सोने से पहले फेस वॉश करके अपना पूरा स्किन केयर करना है। अगर रहता है कि कहीं हम बाहर चले गए, फेस में धूल मिट्टी पड़ गया है, गंदा हो गया है, तो फेस वॉश करेंगे, अदरवाइज सिर्फ पसीने हुए हैं, चेहरे में ऐसा कोई धूल मिट्टी नहीं गया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जरूरत नहीं है वॉश करने की। सिर्फ फैन में बैठेंगे तो ही हमारा फेस जो है, स्वेट जो है वो ड्राई हो जाएगा। राइट जिनके साथ साथ यहाँ पे हम लोग ये भी बोलेंगे, ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, पेन जो होता है, पिंपल का जो पेन होने लग जाता है, या फिर रेडनेस होने लग जाता है, उसका पेन से ईचिंग काफी ज्यादा होने लग जाता है, स्वेलिंग, सूजन होने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन कॉज बाय बग बाइट्स के वजह से, स्टिंग्स के वजह से, तो ये उनको ट्रीट करने का काम करती हैं, ये रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। कैलामाइन लोशन जो है, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन जो भी होने लग जाता है, तो ये हमें उनसे भी, इन्फेक्शन की वजह से स्किन जो डैमेज होने लग जाती है उससे भी प्रिवेंट कर रहे हैं। बर्निंग सेंसेशन, कभी कभी लगता है ऐसा कि पूरा फेस जो है बहुत ज्यादा जल रहा है, बहुत ज्यादा सनबर्न, रैशेस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, ये हमें उनको भी ट्रीट करने का काम करती हैं। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये ऑयली स्किन वाली यहाँ पे जो एक फीमेल है, राइट तो सिंपली अगर हम लोग बोले, जिसका भी स्किन इस तरह से दिखता है, बहुत ज्यादा ग्रीसी चिपचिपा सा चेहरा दिखता है, तो जब कैलामाइन लोशन हम लगाते हैं तो ये इस तरह से मैटिफाइंग लुक हमें प्रोवाइड करता है, चिपचिपापन लगने नहीं देता है। डेली केयर के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल है, ऑयल को बैलेंस करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस ऑयल को, और इनके साथ साथ ये मैटिफाइंग लुक भी प्रोवाइड करती है। तो जिनका ये क्वेरी होता है कि हम अपने फेस में बहुत ज्यादा पसीने होने लग जाते हैं, कुछ लगा नहीं पाते, बहुत चिपचिपा सा चेहरा दिखता है, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा परफेक्ट सोल्यूशन है। राइट तो वैसे इसको बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे। और अभी का जो सीजन चल रहा है,
ये काफी ज्यादा क्योंकि वेदर काफी चेंज हो रहे हैं, जिसके वजह से ह्यूमिडिटी वाला जो सीजन, ये रेनी सीजन जो रहते हैं, ये ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है इसमें, जिसके वजह से फेस में और प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से उसको मेंटेन करेगा। सो हम जब भी इसको यूज करेंगे, बॉटल को एक बार शेक करेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। इनके साथ साथ थोड़ा सा अपने फिंगर टिप में लेना है और डॉट डॉट करके पूरे फेस में टिल नेक तक अच्छे से लगा लेना है। मसाज कर अच्छे से उसको मिला लेना है, देन डैप डैप करना है ताकि वो अंदर जा सके। इस तरह से करेंगे बेटर रहेगा। उसके बाद हम एक बहुत ही खास एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसकी भी ख्वाहिशें ये रहती हैं कि उनको इंस्टेंट इफेक्ट मिले। ये मार्वलस असर करेगा क्योंकि ये इंस्टेंट इफेक्ट हमारी स्किन को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। सीसी का मतलब होता है, द फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कॉम्प्लेक्शन केयर। ये हमारे कलर करेक्ट करने का काम करती है, हम लोगों के कॉम्प्लेक्शन को करेक्ट करने का काम करती है। तो जिसके वजह से ये हमारा जो कलर करेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्शन करेक्ट करता है, इसके साथ साथ इसमें SPF 15 है जो कि हमें सन से प्रोवाइड करता है। ऑल टाइप स्किन के लिए है, 100 ग्राम का है, काफी अच्छा खासा इसका क्वांटिटी है। और ये हम लोग बोल सकते हैं सिंपल मीनिंग में कि बहुत टाइम ऐसा क्वेरी रहता था कि कंसीलिंग के लिए कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। तो ये आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डेली स्किन केयर है विथ अ टच ऑफ मेकअप, क्योंकि ये मेकअप टच भी आपको प्रोवाइड करेगा। ये इंस्टेंटली मॉइस्चराइज, कंसील, ब्राइटन, इवन टोन करने का काम करती है। और इनके साथ साथ ये स्मूथली हाइड करती है स्पॉट्स को, ब्लेमिशेस को, इम्पार्टिंग एन इवन टोन टू स्किन, जिसके वजह से द पर्सन हु इज हैविंग अ डार्क सर्कल, जिसको अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जिस अपने पूरे फेस में हम लोग अच्छे से, सबसे पहला है कि अपना स्किन केयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ज्यादातर ये क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर आई बिलीव कि हम लोग डिस्कशन होती है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी क्वेश्चन आता है कि हम लोग सीसी क्रीम पहले लगाए या फिर क्रीम पहले लगाए, मॉइस्चराइजर पहले लगाए। तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, आई डोंट नो व्हाई। सो लेट मी क्लियर दिस कि सीसी क्रीम सबसे लास्ट में लगेगा, कभी भी मॉइस्चराइजर क्रीम से पहले नहीं लगेगा, राइट? वो बाद में लगेगा क्योंकि ये एक मेकअप टच का लुक प्रोवाइड कर रही है हमें, इस वजह से। तो सबसे पहला हम लोग फेस वॉश करेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे, उसके बाद हम सीसी क्रीम लगाएंगे। क्योंकि मान लीजिए सिंपल सा तरीका है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने अच्छे से सीसी क्रीम लगाया हुआ है, अगर किसी ने बहुत अच्छे से अपने फेस में मेकअप किया हुआ है, राइट, अगर किसी ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है अच्छे से, अगर उसका मेकअप को कोई ऐसे खराब कर देगा तो बहुत खराब लगेगा ये ऐसा करके, राइट? तो वैसा ही रहता है। तो सीसी क्रीम, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट जो होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट हमेशा स्किन केयर के बाद लगता है, स्किन केयर के पहले कभी नहीं लगता है। आपने कभी भी अगर यूज किया है मेकअप प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है कि आप क्रीम के पहले लगाते हैं, बाद में आप मेकअप करने के बाद आप क्रीम लगाते हैं, वैसा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये वाले प्रोडक्ट में फिर हम लोग ऐसा क्यों करें, राइट? तो सीसी क्रीम इटसेल्फ इज अ मेकअप प्रोडक्ट, ये एक मेकअप प्रोडक्ट में भी इसको हम कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से ये हमें पहले नहीं लगाना है, बाद में लगाना है, राइट? इनके साथ साथ अब यहाँ पे जिसको भी डार्क सर्कल का प्रॉब्लम रहता है काफी ज्यादा, तो अच्छे से, क्योंकि आपने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है, कभी कभी बहुत लोगों को बोलते हैं कि जब हम सीसी क्रीम लगाते हैं या फिर कुछ ऐसा लगाते हैं तो वो सही से फैलता नहीं है और पैची पैची जैसा स्किन दिखता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि अच्छे से मॉइस्चराइजर नहीं लगाया हुआ है। और इसमें आपको ये चीजें फील बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएंगे ताकि वो अच्छे से आपका स्किन को प्रिपेयर कर देगा, मॉइस्चराइज नरिश कर देगा। सीसी क्रीम थोड़ा सा लेना है जहां पे आपको स्पॉट्स है, पहले डार्क सर्कल्स है तो हल्का सा ये जो फिंगर है हमारा रिंग फिंगर, इससे हल्का सा डैप डैप करना है, जिसके वजह से ये आपके स्पॉट्स को हाइड कर दे। काफी हद तक ये हाइड करता है। अगर आपको पिंपल का, स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, एज स्पॉट्स हो, मतलब
कोई भी तरह का अगर दाग है तो हल्का सा सीसी क्रीम लेके उसको मिलाना नहीं है, ऐसे डैब डैब करना है। अगर आप मिलाएंगे तो वो अच्छे से नहीं हाइड होगा, जिसकी वजह से देयर इज अ ट्रिक। कोई भी स्पॉट को जब हम हाइड करने के लिए कोई चीज लगाते हैं तो मिलाते नहीं है, उसको ऐसे थप थप करते हैं, डैब डैब करते हैं, जिसकी वजह से वो स्पॉट्स को हाइड कर दे। उसके बाद थोड़ा सा लेके पूरे फेस में आप अच्छे से जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप लगा लीजिए। अगर लगता है कि कहीं पे दाग थोड़ा सा और दिख रहा है तो थोड़ा सा सीसी क्रीम फिर से लेके वहां पे आप डैब डैब कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। ये एक कंसीलिंग का भी काम करती है, और इनके साथ साथ जो पूरा फेस का कलर एक जैसा नहीं है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, अनइवन स्किन टोन है, ये अनइवन स्किन टोन को इवन टोन हमें बहुत ही अच्छे से बनाए रखने का काम करती है। और सीसी क्रीम ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, ये मेल और फीमेल हर किसी के लिए है। क्योंकि मेल पर्सन भी अगर मान लीजिए कि हमें कहीं सेमिनार में जाना है, या फिर अगर हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जब बता रहे हैं, तो जब हम उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे धूप में, क्योंकि बहुत ट्रैवल करने की वजह से खुद का स्किन काफी ज्यादा फोरहेड के पास जैसे डार्क हो जाता है, अनइवन हो जाता है, ऑब्वियसली धूप में जाने से तो होगा। तो तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं हर एक पर्सन, जिसके वजह से ये इंस्टेंटली एकदम से ही हमारे पूरे चेहरे के कलर को एक जैसा कर देगा। क्योंकि इसका कलर भी इस तरह का दिखता है, ये व्हाइट कलर का नहीं दिखता है, राइट, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से इवन टोन कर देगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके साथ साथ ये हाइड्रेट करते हैं, रिपेयर करते हैं हमारे स्किन को, करेक्ट करते हैं अनइवन स्किन टोन को, बूस्ट करते हैं लिमिनोसिटी, फाइट करते हैं एजिंग से। अगर डेली 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 इसको हम यूज करने लग जाएंगे, जिसके वजह से ये हमारा जो एजिंग है उससे भी फाइट करने का काम करते हैं। ऑल टाइप स्किन के लिए है, हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। इनके साथ साथ हमने बस थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन करके मॉइस्चराइजर लगा के अच्छे से सीसी क्रीम लेना है और पूरे फेस में लगा लेना है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी, राइट। अगर आपके पास मेकअप ब्लेंडर है, आप ब्लेंडर से भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप हैंड से भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है, जिसके वजह से अच्छे से ये अप्लाई हो जाएगा पूरे फेस में। इस तरह से हम अपने फेस को इंस्टेंटली, क्योंकि अब मान लीजिए कि अगर हमने कहीं पे जाना है, सेमिनार्स के लिए जाने हैं, ऐसा कुछ है, तो दाग जो है वो एक दिन में तो नहीं चले जाएगा, लेकिन हम एक दिन में उसी टाइम अपने दाग को छुपा तो सकते हैं, हाइड कर सकते हैं उस टाइम के लिए। तो ये हमें उस तरह से बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगी। और बाकी हम लोग तो अपना स्किन का ख्याल रख ही रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, जिस चीजों की जरूरत है कि दाग कम हो जाए तो वो तो हो ही रहा है, तो वो भी अपना काम करेंगे और ये भी बहुत ही अच्छे से अपना काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जिस प्रोडक्ट के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे वो है हमारा काइपो कोलाजन बूस्टिंग एज डिफाइनिंग फेस क्रीम। ये जो कोलाजन बूस्टर एज डिफाइनिंग फेस क्रीम है, जिसको भी जो भी 20+ हो गए हैं वो लोग इजीली ये प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि आगे चल के, क्योंकि पहले ऐसा देखा, पहले जो क्रीम्स रहते थे ना, लाइक पहले ऐसा बोला जाता था कि 30 या 35 होने से एजिंग आने लग जाता है, रिंकल्स आने लग जाते हैं हमारे चेहरे पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 30 या 35 होने का हमें वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो लोग +2 में पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो 18 ईयर्स के हैं, वो काफी ज्यादा ओवर मेच्योर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली डाइट वैसा होने के वजह से, एनवायरमेंट वैसा होने के वजह से होने लग जाता है। सो ओवर मेच्योर काफी ज्यादा होने लग जा रहे हैं, हमारा फिर स्किन का टेक्सचर भी वैसा हो जाएगा, जिसके वजह से अब देख रहे हैं हम लोग कि 25 साल में ही, 26 साल में ही काफी ज्यादा एजिंग जो है वो काफी ओवर मेच्योर्ड जैसा दिखने लग जाता है पूरा फेस। और धूप अगर बहुत ज्यादा अगर आ गई है तो स्किन डैमेज होने लग जाते हैं, पहले ही दिक्कतें आने लग जाती है। तो जिसके वजह से हम इसको पहले ही यूज करना स्टार्ट कर देंगे कि आगे चल के कोई दिक्कतें ना हो। अगर किसी के फेस पे फाइन लाइन रिंकल्स हो चुके हैं, ठीक है, अब हो गया है तो अब
समय को हम लोग वापस तो लेके नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ, अब हमारे ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे स्किन को रीप्रोग्राम करते हैं, जिसके वजह से जिसका भी फाइन लाइन रिंकल हो चुका है, अगर इसको हम डेली 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 यूज करते रहते हैं, जिसके वजह से ये हमारा फाइन लाइन रिंकल्स को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। सो ये हेल्प करते हैं, रिड्यूस करते हैं साइंस ऑफ एजिंग को, यूथफुल ग्लोई स्किन, ये सिर्फ और सिर्फ एजिंग को नहीं, ये हमारे फेस को ग्लोई भी बनाए रखने का काम करते हैं। इसमें हाइलुरोनिक एसिड पाए जाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड हमारे एजिंग पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल, बोलते हैं ना, मिरेकल प्रोडक्ट है, हम लोग इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें ऐड किया गया है, जिसके वजह से अगर कोई बोलते हैं कि जब हम ये क्रीम लगाता, बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि क्रीम लगाने से चिपचिपा सा फेस लगता है। हाइलुरोनिक एसिड इस क्रीम में है, जिसके वजह से हाइलुरोनिक क्रीम में अगर रहेंगे तो वो क्रीम की कंसिस्टेंसी को बहुत थिन कर देंगे, जिसके वजह से आपको फेस में चिपचिपापन नहीं लगेगा। ऑल टाइप स्किन के लिए है हमारा ये क्रीम। और इनके साथ साथ कोलेजन को ये बूस्ट करने का काम करते हैं। कोलेजन हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, और इलास्टिन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हैं, जो लचीलापन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इलास्टिसिटी को ये मेंटेन करके रखने का ये काम करेंगे। रिंकल्स, फाइन लाइंस, प्रीमेच्योर एजिंग, धूप के में जाने की वजह से या फिर एनवायरमेंटल डस्ट पोल्यूशन, स्किन का ख्याल नहीं रखने की वजह से बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाता है स्किन, उसके वजह से एजिंग आने लग जाती है, तो ये उन सब से ये हमें प्रिवेंट करती है। इनके साथ साथ ये हमें यंगर लुकिंग स्किन बनाए रखने का भी काम करती है। हमने क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा अपने फेस को वॉश करने के बाद थोड़ा सा अमाउंट में हम इस क्रीम को लेंगे और अपने पूरे फेस में टिल नेक तक अच्छे से यूज करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हाथ में लेके एक्टिवेट करेंगे, इमल्सिफाई करेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे फेस पे असर करेगी। इसके साथ साथ हमारा जो बॉडी है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से बने रहे, अच्छे से मेंटेन रहे, तो जब आप ये क्रीम लगाएंगे, जैसे फोरहेड पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस तरह से करेंगे। ये जो हमारा जॉ लाइन है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी एज होने लग जाती है या फिर हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये पूरा चेहरा जो होता है ना, एक अलग सा ही हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है, कुछ उसका शेप पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा डिश शेप होने लग जाता है। तो जब भी आप क्रीम लगाए, जब भी आप फेस वॉश करें या फिर स्क्रब करें, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो जॉ लाइन है यहाँ पे है, आप हमेशा फेस वॉश करेंगे तो हल्का सा इस तरह से कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो लाइन है, ये जो हमारा शेप है, शेप हमेशा अच्छे से बरकरार रहे, पूरा एक जैसा सब मिक्स ना हो जाए, राइट। और जब क्रीम लगाएंगे, क्रीम लगाने के बाद भी अच्छे से आप हल्का सा इस तरह से करेंगे, हमेशा इधर से लेके इधर जाना है, कभी भी को बैकवर्ड नहीं आना है, इधर से आगे की तरफ नहीं आना है, आगे से पीछे की तरफ जाना है, जिसके वजह से हमारा फेस एकदम टाइट रहे, और फेस का हमारा जो एक लुक है, एक जो हमारा शेप है जो हमारा फेस का, वो भी बहुत अच्छे से बरकरार रहे, मेंटेन रहे। इस तरह से करेंगे, बहुत ही अच्छे से असर करेगा। सो आज हमने प्रोडक्ट के बारे में बात की है यहाँ पे, वो हमने आज डिस्कशन की है सिंपल मीनिंग में। एलो बेसिल ग्रीन टी फेस वॉश, तो बहुत पिंपल होने लग गए हैं, दाग धब्बे होने लग गए हैं, तो ये उनको बहुत ही अच्छे से असर करेंगे, तो उन लोगों को इसको जरूर यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से असर करेंगे, क्योंकि तुलसी है, एलोवेरा है इसके अंदर मुलेठी, लिकोराइस पाए जाते हैं, जिसके वजह से हमें हमारी स्किन को लाइट और ब्राइट करने का काम करती है, जिसको जैसे लगता है कि हम थोड़े से फेयर होने लग गए हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन बहुत ही अच्छे से की थी लाइक कैलामाइन लोशन के बारे में। तो कैलामाइन लोशन, जिनको बहुत ज्यादा चिपचिपा सा अपना चेहरा लगता है, ऐसा लगता है कुछ भी लगाते हैं बहुत स्टिकीनेस जैसा लगता है, और बहुत ऑयली स्किन या फिर अगर सेंसिटिव स्किन अगर किसी का है, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से असर करेंगी। उनके साथ साथ हमने बात की सीसी क्रीम के बारे में। सीसी क्रीम हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इंस्टेंटली हमारी स्किन को स्किन टोन को इवन टोन करती है। और इनके साथ साथ हमने सबसे लास्ट में जब बात की हमारे इस वन ऑफ दी यूनिक प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है हमारा कोलेजन बूस्टिंग एज डिफाइनिंग फेस क्रीम, जो कि एंटी एजिंग क्रीम है, जो कि हमारे एजिंग को बहुत ही अच्छे से ये मेंटेन करती है। और जिसके वजह से अगर हम मार्केट से अगर कंपेयर करें, तो हम जरूर बोल सकते हैं
आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जो एजिंग क्रीम जो होती है, यहाँ पे तो सिंपली अगर हम लोग बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसमें इनकी क्वांटिटी भी काफी अच्छी खासी रहती है। लेकिन अगर आप मार्केट में देखेंगे जो लाइक 50 ग्राम का इतना थोड़ा सा या फिर 50 ml का जो इतना थोड़ा सा क्रीम रहता है, वो 6,000 7,000 का रहता है। और उसमें भी कुछ कुछ चीजें इतनी ज्यादा हाईली केमिकलाइज्ड होती है जो कि हमारे स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं होती है। उस टाइम अच्छा हो सकता है लेकिन आगे चल के वो खराब कर सकती हैं। राइट। तो वो सारी चीजें रहती हैं। उनके साथ साथ उन बाहर की मार्केट के जो एंटी एजिंग क्रीम रहते हैं उतने कॉस्टली होने के साथ भी जरूरी नहीं है कि हर क्रीम में हाइलुरोनिक एसिड डाला जाए, क्योंकि हाइलुरोनिक के लिए एक अलग से वो लोग फिर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से हाइलुरोनिक एसिड की ही कॉस्ट जो होती है वो 6-7 हजार की 4,000 की आराम से रहती है। तो ये हमारे लिए हमारा जो कंपनी है केवा कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हम लोग बोल सकते हैं, जिसके वजह से हमारे इस एंटी एजिंग क्रीम में हैल्यूरोनिक एसिड भी ऐड ऑन किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही अच्छे से इसका बेनिफिट ले सके। राइट। सो अगर आप में से किसी को भी आज के प्रोडक्ट से कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप जरूर चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। और अगर कोई यहाँ पे क्वेरी है तो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट मी सी। सीसी क्रीम लगाने के बाद पसीना आता है। मैम, आप जरूर एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप सीसी क्रीम जो है उसके पहले क्या लगाते हैं, आपका जो स्किन केयर रिजीम है वो क्या है। आप जरूर एक बार यहाँ पे लिख के अगर बता देंगे कि किस तरह से आप इसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग ऐसा काफी ज्यादा आ रहा है, तो बेटर रहेगा। और सुरेंद्र सर, सबसे पहले तो अ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट के ही बारे में बात की है, सो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो जरूर हेयर केयर के ऊपर डिस्कशन करने का। लेकिन मैं एक चीज, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं जरूर इसका आंसर देना चाहूंगी कि अगर किसी का हेयर ठीक है, बाल तो अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हेयरफॉल होगा। बहुत सारे रीजन होते हैं हेयरफॉल होने के। सबसे पहला है कि अगर हेयरफॉल बहुत ज्यादा हो रही है तो आप देखिए कि आपको, या फिर आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं कि उनको डैंड्रफ है या नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा हेयरफॉल होता है। राइट। तो अगर है तो पहले डैंड्रफ को क्लीन करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर बाल बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है, तो अगर हेयर का फॉलिकल खुला हुआ है जो सिर्फ दाने दाने जैसा रहता है, अगर हेयर का फॉलिकल खुला हुआ है तो उसमें अगर आप केयर करेंगे बहुत अच्छे से तो बहुत ही अच्छे से उसमें न्यू हेयर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हेयर का फॉलिकल बंद हो चुका है, जैसे ज्यादातर मेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, कि ये पोर्शन जो रहते हैं ये पीछे की तरफ जाने लग जाता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा शाइन करता है, एकदम प्लेन जैसा हो जाता है। सो अगर हेयर का फॉलिकल बंद हो गया है, ऐसा कुछ है, तो वहां से हेयर फिर नहीं आएगा। राइट। तो हेयर ट्रांसप्लांट ही हो सकता है और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जरूर इस वजह से हम अपने हेयर का केयर करेंगे ताकि हेयर का फॉलिकल बंद ना हो और हमारे हेयर के अच्छे से न्यू हेयर भी आए। तो अगर कंडीशन वैसा है, फॉलिकल खुला है लेकिन बाल बहुत अभी कम है, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो आप अच्छे से बस हेयर का केयर करिए। आप जरूर उसमें से न्यू हेयर हेयर के ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। हेयर फॉल किट जो है हमारे पास, उसमें एक सेरम रहता है जो कि रहता है हेयर एक्टिवेटिंग सेरम। तो उसके वजह से भी कोलाज हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बूस्ट करता है, तो न्यू हेयर का ग्रोथ आने में, हमारे हेयर को स्ट्रांग रखने में बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल रहता है ताकि हेयर फॉल का प्रॉब्लम ना हो। सीसी क्रीम कब लगानी चाहिए डेली? डेफिनेटली
अलशिफा जी, सबसे पहले तो सीसी क्रीम हम डेली यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सुबह में यूज करिए, बहुत ही अच्छे से असर करेगा। अपना स्किन केयर कर लीजिए। आपको कहीं डेमो दिखाने की आपको कहीं मार्केट प्लेस पे जाना है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो क्योंकि इसमें एसपीएफ भी है, इसके साथ बहुत ही अच्छे से ये असर करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज आप लोगों के सामने जरूर ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सीसी क्रीम में SPF 15 है। अगर आप बहुत ज्यादा देर का धूप में जाते हैं, ऐसा लगता है 3-4 घंटे का आप धूप में जाते हैं, तो जब आप स्किन केयर करेंगे उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप सीसी क्रीम लगाइए, जिसकी वजह से SPF 15 जो होती है वो थोड़ी देर आपको असर करेगी धूप से। लेकिन आपको ज्यादा धूप में रहना है तो जो आपने पहले उसके ऊपर जो SPF लगाया है, तो वो बहुत अच्छे से असर करेगी, राइट। तो फेस वॉश, उसके बाद मॉइस्चराइजर, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगाना है, बहुत ज्यादा देर का धूप में है तो उसके बाद हमने सीसी क्रीम लगाना है, ऐसे हमने इसको करना है, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पूरे स्किन को हमारा ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन करेगी। डेली आप यूज कर सकते हैं। रात में लेकिन सोने से पहले, रात में सोने से पहले आप सिर्फ फेस वॉश करेंगे और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे। रात में आपको लगाने की जरूरत नहीं है सीसी क्रीम को। ये बस आप, क्योंकि हमारा फेस को ज्यादा रिलैक्स करने की जरूरत है, तो आप इस तरह से करेंगे। आप सीसी क्रीम कहीं, अगर इवनिंग में भी कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं, कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं, तो आप जरूर लगाइए बहुत ही अच्छे से। लेकिन रात में सोने से पहले बस एक बार आप उसको रिमूव कर दीजिएगा, बाकी हर टाइम आप लगा सकते हैं। ओके। सो सबसे पहले फाल्गुनी मैम, यहाँ पे जो आप जो सीसी क्रीम यूज कर रहे हैं, सबसे पहला, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी किसी को जब हम मेकअप करते हैं तो बहुत पसीने आने लग जाते हैं, तो उस टाइम एक ट्रिक आप अपना सकते हैं, एंड द ट्रिक इज, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट के भी बारे में मैं बोलूंगी कि आप जो हमारे पास ये जो क्रीम है विच इज कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन यूज करिए, मैटिफाइंग लुक प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा ऑयलनेस नहीं होने देगी। और उनके साथ साथ आपने फेस वॉश कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक जिप लॉक पाउच में, एक प्लास्टिक में या फिर जिप लॉक पाउच में आप थोड़ा सा आइस क्यूब डाल दीजिए और अपने फेस को ऐसे डैब डैब करिए उस आइस क्यूब जिप लॉक पाउच से, जिसके वजह से जो आपके पोर्स थोड़े ज्यादा ओपन हो रहते हैं, तो पसीने बहुत ज्यादा ज्यादा आने लग जाते हैं, तो वो जो आइस क्यूब होता है, आप हल्का सा से प्रेस करेंगे तो वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करने लग जाता है। तो आप फिर उसके बाद अच्छे से स्किन का केयर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको जो बहुत ज्यादा चिपचिपा सा ऐसा लगता है वैसा नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी पर्सन के लिए मैं बोलूंगी कि जब वो मेकअप करते हैं तो अगर उनको बहुत पसीने ऐसे होते हैं, थोड़ा सा जिप लॉक पाउच में हल्का सा आइस डाल के थोड़ा सा आइसिंग करेंगे अपने फेस पे, तो ये बहुत अच्छे से असर करेगा, बहुत चिपचिपा सा नहीं लगेगा। तो ये ट्रिक आप, ये बहुत हेल्पफुल है, आप जरूर इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से। और कैलामाइन लोशन जो है वो मैटिफाइंग लुक प्रोवाइड करता है, तो आप कैलामाइन लोशन के बाद इसको लगाइए सनस्क्रीन लगा के, तो ये अच्छे से बेस्ट असर करेंगे। कोलेजन क्रीम से सबसे पहले प्रेम जी, डेफिनेटली कोलैजन बूस्टिंग जो क्रीम है, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाइए। आप यहाँ पे अगर सनस्क्रीन लगा रहे हैं, आप जरूर बता सकते हैं कौन सा SPF लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, राइट। तो आप सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि कोलैजन बूस्टिंग जो है ये हमारे एज से हमें प्रिवेंट कर रहे हैं। लेकिन हम जब धूप में जा रहे हैं तो हमारा स्किन डार्क और डैमेज भी हो रहा है, बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन हो, बहुत कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन की वजह से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट दिखती हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से केयर करेंगे तो बेटर रहेगा। सनस्क्रीन आप डेली डेली विदाउट एनी गैप आप यूज करिए।
अभिजीत सर, हमारे जो क्रीम है, जैसे कि हम एंटी एजिंग क्रीम के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करें, इलास्टिन कोलेजन जो, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, तो आपने देखा होगा कि वो इलास्टिन कोलेजन जो हमारे रहते हैं, तो उसको वो बूस्ट करने का काम करते हैं। हमारे स्किन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं थोड़ा ऊपर ऊपर अगर बोलूं तो 3 लेयर होते हैं, राइट। सबसे ऊपर में जो दिख रहा है वो होता है एपिडर्मिस। अब वो जो एक लेयर जो हमें दिखता है, उसमें भी 6-7 लेयर होते हैं, बहुत फाइन फाइन 6-7 चीजें होती हैं। सेकेंड लेयर जो रहता है डर्मिस होता है, फिर उसके बाद रहता है एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट डिपॉजिट करने का काम करते हैं। जो सेकेंड लेयर होता है डर्मिस, उसके अंदर ही, जिसकी वजह से हमें पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड कैपिलरीज होता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन मॉइस्चराइज नरिश रहता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में अगर बोलते हैं ना कि अगर किसी को सिंपली अगर स्ट्रेच मार्क्स के प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, तो वो सारे लेयर जब हमारे खराब होने लग जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तब होता है। उसी में ही इलास्टिन कोलेजन भी रहता है। तो ये हमारे स्किन के उतने पूरे अंदर तक लेयर में जाके ये वर्क करती हैं, क्योंकि वो उतने अंदर जाएगा तो ही तो उसको बूस्ट करते हैं अच्छे से। तो ये पूरे डीपेस्ट लेयर तक जाके हमारे स्किन को ये हेल्दी रखने का काम करते हैं। सो आई बिलीव अभिजीत सर, आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और ये जो बहुत ज्यादा हम इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये काफी फिर वास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको खुद मतलब काफी दिन लग जाएंगे, महीनों साल लग जाएंगे उसको समझने के लिए, मतलब उसमें बहुत कुछ रहता है। तो राइट, इसीलिए मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया कि बहुत ही अच्छे से डीपर लेयर तक बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो आई बिलीव कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा हम सबके लिए बहुत ग्रेट रहेगा, क्योंकि हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन की है, इस पे बाय वन गेट टू के ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा ये जो बाय वन गेट टू का हमारा ऑफर है उसको आप अवेल करेंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो एक्स्ट्रा भी हो जाएगी, एक और एडिशनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और इनके साथ साथ हम जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें बिजनेस पॉइंट भी तो मिलेगा, तो हम हमारा बिजनेस पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और हमें अभी ऑफर ग्रैब करेंगे तो एडिशनल प्रोडक्ट भी मिलेगा। सो ग्रैब दिस ऑफर एज सून एज पॉसिबल। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।